मौनी अमावस्या के दिन जितना फल आपको पूजा करने का, दीप दान करने का, स्नान दान करने का मिलता है, उतना ही फल आपको कथा सुनने का भी मिलता है। तो मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कथा के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, अब मैं आपको गीता के 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति यानी कि जो बनिया लोग जो व्यवसाय करते हैं उसका सहारा लेकर बहुत सारा धन कमा लिया, किंतु ना तो कभी उसने पितरों का तर्पण किया, ना ही देवताओं का भजन किया, ना ही उनका पूजन किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करने में ही हमेशा लोलुप रहता था, मतलब लालायित रहता था। राजाओं को ही जो है जाकर जितना पाता था उसमें सिर्फ राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण जो है वो उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हो गया और उसका चित्त धन की वासना में क्योंकि भय बंधा हुआ था, उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से बाहर निकला, जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों के द्वारा ठीक से निश्चय किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर खुदाई करना आरंभ कर दिया। तब उस जहाँ पर उसने खुदाई की वहाँ से बहुत भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है और ये बिल क्यों खोद रहा है, या फिर तुझे किसी ने भेजा है, ये सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के लिए आश्चर्यजनक होकर आया था और देखा तो बात तो सही निकल गई मेरे सपने की। पुत्र की इस बात को सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय भी तो बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ, तो अब आप ही कुछ बताएंगे मुझे। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतम सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने का कोई भी और उपाय नहीं है। तीर्थदान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब बेटा, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस ब्राह्मण को दान ज़रूर करना, जिससे कि सर्प योनि में पड़ा हुआ मैं आराम से मुक्त हो जाऊं। तो अपने पापा की बातों को सुनकर पुत्र ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया, दान पूजा जो भी था उससे अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन जो था वो पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि क्योंकि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और गौशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का हमेशा जाप करते हुए उन्हें मोक्ष भी प्राप्त किया। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है कि किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था और उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान भी थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से उनके घर में बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या
ने उनकी बहुत सारी सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया कोई रास्ता बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। अब ये बात सुनकर ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए। फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर से कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह का कोई सुख नहीं लिखा है बेटा। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति भाई रोने लगे। महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह एक महान पतिव्रता स्त्री थी। आप उसको ढूंढ लीजिए और अपनी बेटी को उन्हीं की सेवा में ले जाइए ताकि वो प्रसन्न हो जाए, और अगर आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे जो भी सुहाग प्राप्त होगा वो दीर्घायु होगा। सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी, मगर ध्यान रहे पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई करती और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू को शाबाशी देती हुई बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान ध्यान कर लेती हो, तुम सारा काम भी कर लेती हो और हमें पता भी नहीं चलता। मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे तो जो है तब तक तो तुम सारा काम कर लेती हो। तो बहू बोलती है, माता जी, मैं तो सुबह और भी देर से उठती हूँ, मुझे लगा कि घर के सारे काम आजकल आप ही किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिर उनके घर का सारा काम करके जाता कौन है, अब तो इस बात का पता लगाना चाहिए। अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वो वहाँ से जाने लगी तो सोना धोबन ने उससे पकड़कर उससे पूछ लिया कि बेटी, तुम इधर आओ, कौन हो तुम और इस तरह छुप कर मेरे घर में क्यों आकर काम करती हो। तो ब्राह्मण की पुत्री ने कहा, महात्मा द्वारी कही हुई सारी बात उनको बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत दयालु दिल की थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना जल अन्न ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया, तभी उसके पति के मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को भी सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा यथाशक्ति इत्यादि देने का भी विधान है। तो ये जो है अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण भी करें, पाठ भी करें, साथ ही साथ शाम के समय में मिट्टी का दीप अपने घर के बाहर ज़रूर जलाएं। दक्षिण दिशा की ओर लंबी बाती करके आप जलाएंगे। सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जलाएं। अपने पितरों को का स्मरण करें और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करें। जैसे ही वो पितृलोक में आपके दिए के द्वारा, प्रकाशमयी दिए के द्वारा जब वो अपने लोक लौटने लगते हैं और उनके रास्ते में उजाला रहता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको भर भर के वो आशीर्वाद देते हैं। अगर आप सब कुछ अच्छे से करेंगे, नियम से करेंगे, यथाशक्ति जो भी है वो दान करेंगे तो आपके पितर आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। घर में हमेशा सुख समृद्धि का माहौल बना रहेगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।